नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अमेरिका की अदालत से अडानी को लगे बड़े झटके के बाद दुनिया के कई देशों ने अडानी की नींद उड़ा दी है। इस बीच रिपोर्ट फ्रांस से आई है, जहां पर अडानी को सबसे तगड़ा झटका लगा है। वहीं भारत में भी अडानी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है। संसद से लेकर सड़क तक अडानी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, लेकिन संसद में अडानी को बचाने में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तेलंगाना से भी एक रिपोर्ट है, जहां पर अडानी के मामले में एक छोटा सा ही सही कदम तो उठा ही लिया गया है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट के मुद्दे पर चलते हैं, फिर फ्रांस की रिपोर्ट और तेलंगाना पर भी आएंगे। तो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, ये हम आपको सुप्रिया श्रीनाथ का एक ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि इंडिया के पार्लियामेंट में क्या हुआ। जो राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि मैं रूल 267 पर बात करना चाहता हूं, 267 पर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जो है आज के बिजनेस को सस्पेंड कर देते हैं तो हम अडानी ब्राइबरी केस पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि अडानी ब्राइबरी केस दैट इज अफेक्टिंग द एंटायर कंट्री। तो जगदीप धनखड़ ने क्या कहा है कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जरा यहां सुन सकते हैं आप क्या हुआ वहां पर। सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। 267. 267. No, that my ruling is over. No, it's a very important, sir. I said so. देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain, because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. No, nothing is going on record. Consistently, Nothing is going on record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Modi, Nothing is going on record. No, sir. Modi ji supporting him. And दुनिया में List of matters raised with permission. सर, तो आपने यहां सुना कि कैसे जगदीप धनखड़ ने मोदी जी का नाम सुनते ही अडानी के साथ उनके कनेक्शन की बात शुरू होते ही उन्होंने कह दिया कि हम कुछ भी रिकॉर्ड में जाने नहीं देंगे। आप बोलते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच अडानी को लेकर हुई बहस के बाद सड़कों पर प्रदर्शन भी शुरू हो गया। इसको लेकर भी हम आपको अभी कुछ विजुअल्स दिखाने वाले हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, और सेफ खुलने पर उससे कौन बाहर आता है वो बताने की कोशिश की गई है। तो इसके लिए हम लोग सीधे उस वीडियो पर भी आते हैं, उस विजुअल्स पर आते हैं, जहां आप समझेंगे कि कैसे यहां पर खेल चल रहा है। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हम वो विंडो भी आपके लिए खोल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, यह एक है तो सेफ है का जो सीन है, इंडियन यूथ कांग्रेस ने शेयर किया है, खुला सेफ निकला अडानी। तो चलिए इसे हम आपके सामने प्ले करते हैं। सेफ के अंदर किसको सेव करके रखा है भाजपा सरकार ने? आइए, ये वो इंसान है जिनके कारण पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब हुआ है। हम डिमांड करते हैं बीजेपी सरकार से कि जल्द से जल्द अडानी को जेल में लिया जाए। सेफ के अंदर किसको सेव करके रखा है भाजपा सरकार ने? तो यहां पर आपने देखा कि इनके इस वीडियो क्लिप में एक अडानी का मास्क लगाए हुए व्यक्ति बाहर आता है और उस सेफ से बाहर निकलता है। मतलब भारत की सरकार ने क्या वाकई में गौतम अडानी का सुरक्षा कवच बनकर उन्हें सेफ कर दिया है कि गौतम अडानी चाहे कुछ भी करते रहें, कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये सिचुएशंस इस वक्त दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद हमें आना पड़ेगा उस खबर पर जहां फ्रांस से बड़ी रिपोर्ट आई है। फ्रांस की बड़ी रिपोर्ट कहती है कि टोटल एनर्जी ने उनके साथ अपने संबंध विच्छेद कर दिए हैं। गौतम अडानी की नींद उड़ा दी गई है। और ये खबर
कहीं ना कहीं गौतम अडानी को बेचैन कर रही है, क्योंकि अब ये खबर जो है कहीं ना कहीं केन्या के बाद फ्रांस से आई खबर गौतम अडानी की बेचैनी खूब बढ़ाने वाली है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हम विंडोज 2 ओपन कर रहे हैं ताकि आप इस रिपोर्ट को डायरेक्टली देख सकें। ये देखिए, अडानी समूह को एक और झटका, दिग्गज कंपनी ने कहा अब कोई नया निवेश नहीं, शेयर क्रैश कर गया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के चहेते दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी लगातार चर्चा में बने हुए। अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के बाद अब अडानी समूह के लिए एक के बाद एक झटके लगने वाली खबर आ रही है। क्या खबर है, इसे हम लोग आज तक से देखते हैं। आज तक ने भी लिखा, अडानी ग्रुप को लगा एक और झटका, फ्रांस की इस दिग्गज कंपनी ने नए इन्वेस्टमेंट पर लगाई रोक। अब रोक किस हिसाब से लगा है, ये गौतम अडानी साहब के चेहरे पर देख लीजिए, एकदम उदासी छा गई है। कहा क्या जा रहा है कि फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी टोटल एनर्जी ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अडानी ग्रुप की कंपनी में किसी भी तरह का नया इन्वेस्टमेंट नहीं करने का फैसला लिया है। फ्रांसीसी कंपनी ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL के कुछ अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर यह फैसला लिया है। अडानी ग्रुप के अधिकारियों पर लगे आरोपों का खुलासा अमेरिकी अधिकारियों द्वारा एक सार्वजनिक अभियोग के माध्यम से किया गया था। हालांकि ये आरोप अडानी ग्रुप की किसी कंपनी या उसके सब्सिडियरी सहायक कंपनी के बजाय व्यक्तिगत अधिकारियों पर लगे हैं। अब यहां पर देखिए, टोटल एनर्जी ने अपने बयान में क्या कहा कि टोटल एनर्जी ने एक बयान में करप्शन पर अपने जीरो टॉलरेंस स्टैंड पर जोर दिया। अमेरिका में अडानी ग्रुप के अधिकारियों पर लगे आरोपों पर फ्रांसीसी कंपनी ने कहा कि वह कथित अनियमितता में न तो शामिल थी और न ही उसके किसी अधिकारी से इस संबंध में किसी ने संपर्क किया था। बयान में कहा गया, जब तक अडानी ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ लगे आरोप और उनके परिणाम स्पष्ट नहीं हो जाते, टोटल एनर्जी अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपने निवेश के हिस्से के रूप में कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और यहां देख लीजिए, थोड़े से डिटेल में और चलते हैं कि टेक्निकली टोटल एनर्जी कितना इन्वेस्टमेंट अडानी के साथ करती है। टोटल एनर्जी और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 19.75% की हिस्सेदारी है टोटल एनर्जी की, और रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स का मैनेजमेंट करने वाले तीनों ज्वाइंट वेंचर्स में 50% की पार्टनरशिप है, हिस्सेदारी है। फ्रांसीसी कंपनी ने क्लियर किया है कि उसने कठोर प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद AGL और ज्वाइंट वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी ने कहा कि उसे इन्वेस्टमेंट के समय अडानी ग्रुप के अधिकारियों पर अमेरिका में लगे कथित भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी नहीं थी कि कोई जांच भी चल रही है। या तो अडानी ने फिर छिपा लिया है या इसके अलावा बात तो कुछ और भी है। यहां समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से अमेरिका की कोर्ट ने कहा समन भेजकर कि अडानी को अब जवाब देना पड़ेगा 21 दिनों के भीतर। अगर वो नहीं देंगे तो कठोर कार्रवाई की जा सकती है कि कैसे भारतीय अधिकारियों को उन्होंने 2200 करोड़ रुपए आसपास घूस देने का काम किया। खुद जाकर भारतीय सरकारों से, अधिकारियों से अडानी मिल रहे थे और प्रोजेक्ट हासिल करने में मदद कर रहे थे, फिर उसके नाम पर विदेशी इन्वेस्टर को आकर्षित कर उनसे पैसा ले रहे थे। यही FCPA का बड़ा उल्लंघन है, जिसके लिए अमेरिका ने अपना कदम तो बढ़ाया, लेकिन भारत में गौतम अडानी पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में तेलंगाना की सरकार पर भी यह कनेक्शन बैठ रहा था कि उन्होंने जो 100 करोड़ वाली डोनेशन वाला जो काम किया है वो पच नहीं रहा, तो इस पर तेलंगाना सरकार ने भी कदम आगे बढ़ा दिया और उन्होंने जो है पैसा लौटाने का प्लान जो है कर दिया। ये देखिए, हम आपको उस खबर पर भी सीधे ले चलते हैं ताकि आप देख सकें। ये रहा वो तस्वीर, देख लीजिए आप। इस तस्वीर में तेलंगाना सरकार ने लौटाए अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए। ये तस्वीर उस वक्त जो खींची गई थी रेवंत रेड्डी के साथ में, आप देख सकते हैं। वो पेपर भी है और उस पेपर अडानी का उसे लेमिनेट किया गया था, वो भी सामने आपको दिखाया जा रहा है। इसमें क्या कहा गया कि तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए लौटाए। अमेरिका में अडानी ग्रुप समूह पर लगे घूस के आरोपों के बाद यह फैसला लिया गया है। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है कि गौतम अडानी चाहे कितना भी खेल करते रहें,
लेकिन अब उनके खिलाफ माहौल बनने लगा है। सड़कों पर प्रदर्शन का दौर शुरू किया गया है और गौतम अडानी पर कार्रवाई की मांग, जेपीसी की मांग आदि की जा रही है। केन्या के बाद फ्रांस का झटका और भारत में संसद से लेकर सड़क तक के संघर्ष पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो क्या गौतम अडानी के लिए मुसीबतों का दौर शुरू होने वाला है? इंतजार करना पड़ेगा और चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।